कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। अहले किताब गोया के यहूदियों के लिए फ़रमाया गया कि ये तुम्हें ऐसे पहचानते हैं जैसे कोई अपने बेटों को पहचानता है। यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, ये यहूद व नसारा, ये यहूदी बिलखुसूस तुम्हें ऐसे पहचानते हैं जैसे कि कोई अपने बेटों को पहचानता हो। यहाँ एक बात और गौर कीजिए, बेटों को पहचानने के बारे में जो कुरान ने बताया, तो माँ बाप की पहचान के बारे में क्यों ना बताया? औलाद माँ बाप को भी तो पहचानती है ना, माँ बाप औलाद को पहचानती है और औलाद माँ बाप को पहचानती है। तो ये क्यों ना कहा कि जैसे तुम अपने माँ बाप को पहचानते हो, ये क्यों कहा कि जैसे तुम अपने बेटों को पहचानते हो? यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम। देखिए, औलाद माँ बाप को पहचानती है, माँ बाप औलाद को पहचानते हैं, दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं। लेकिन जब औलाद पैदा नहीं हुई थी, औलाद के पैदा होने से पहले के जो माँ बाप के हालात और वाक़यात हैं, वो तो जो माँ बाप बताएं या कोई और बताए वही औलाद को पता लग सकते हैं, इसके अलावा तो नहीं पता लग सकते। लेकिन औलाद जब पैदा होती है और माँ बाप के हाथों परवान चढ़ती है, तो माँ बाप उसकी हर चीज़ से वाकिफ़ होते हैं। हत्ता कि माँ बाप ने उनके जिस्म को पूरा देखा होता है और वो जो ख़ास आज़ा होते हैं, पूरा जिस्म होता है, जो छुपाने वाली जगह होती है वो भी देखी होती है। और औलाद ने तो माँ बाप की बहुत सारी बातें नहीं जानी होती, मालूम नहीं होता। तो ये बात ठीक है कि दोनों एक दूसरे को खूब पहचानते हैं, लेकिन जितना माँ बाप औलाद को पहचानती है, बाप औलाद को पहचान लेता है, बेटा बाप को उतना नहीं पहचान सकता। तो ये हिकमत से बताई। यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। अब जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं और उनको अल्लाह ने बेटे दिए हुए हों, औलाद दी हुई हो, उनके सामने लाखों के मजमे में उनका बेटा आ जाए, वो पहचान लेंगे कि नहीं पहचानेंगे? लाखों के मजमे में अपने बेटे को पहचान लेंगे ना। तो जिस तरह आज मेरे और आपके लिए अपनी औलाद को, सगी औलाद को पहचानना आसान और यकीनी है, बिल्कुल इसी तरह यहूदियों के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहचानना उतना ही आसान है, उतना ही आसान है। ये कुरान ने मिसाल दी है। मैं तो इसको वाज़ेह इसलिए कर रहा हूँ कि खुल के सामने आ जाए कि उनके अंदर फ़कत हसद था और कुछ भी नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना तैयबा में रौनक अफरोज़ हुए, यहूदियों को इत्तला मिली, तो उन लोगों ने अपनी बाकायदा एक मीटिंग की, कौंसल बुलाई, बैठे, आपस में मशवरे हुए और वक्तन फ़वक्तन उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आना शुरू कर दिया मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। वो जानते थे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना करीब है और आखिरी नबी आने वाले हैं। तो इब्न आयद फरमाते हैं कि उलमा यहूद में सबसे पहले आपकी खिदमत में अबू यासिर इब्न अख्तब, यानी हय्य इब्न अख्तब का भाई जो है, वो हाज़िर हुआ और आपका कलाम सुना, आपकी बातचीत सुनी, अल्लाह का कुरान सुना। उसके बाद फ़ौरन वो वापस गया और जाके कहता है, मेरा कहना मानो तो तहक़ीक़ ये वही नबी हैं जिनके हम मुंतज़िर थे, अब वो आ चुके हैं, ईमान ले आओ। लेकिन उसका भाई हय्य इब्न अख्तब जो था, वो बड़ा सरदार था और कौम उसकी मानती थी। उसने कहा ये हो नहीं सकता कि हम उनकी बात मान लें और ये वो नहीं है। तो कौम ने हय्य इब्न अख्तब की बात को माना और अबू यासिर की बात को रद्द कर दिया कि ये ज़रा ज़ोर में कम था, वो ज़ोरावर था। तो पहले ही यहूदी ने देखते ही मान लिया था। तो अलग बात है कि वो कबूल ईमान ना हुआ। उसके बाद हदीस के अंदर आता है कि यहूदियों का एक मदरसा था मदीना तैयबा में, बैतुल मदरास उसका नाम था। यहूदी बाकायदा वहाँ जमा हुए, बैठे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बहुत सारी तफसीलात से ज़िक्र किए गए कि भाई ये मसला आ गया है, इसको कैसे हैंडल करें। तो उन्होंने आपस में मशवरा किया कि हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, वो तो नबी नहीं मानते थे ना, कि हमें अपने लोगों को भेजना चाहिए और तहक़ीक़ करनी चाहिए कि आखिर ये वो नबी हैं कि नहीं। हम अपनी किताबों में जो सिफ़ात पढ़ते हैं, जो लिखी हुई हैं, जो हमें हमारे बड़ों ने बताई हैं, हम मुख्तलिफ़ अलामात से और मुख्तलिफ़ अंदाज से उनको परखेंगे।
तो ये उन लोगों ने एक मशवरा किया। जहाँ तक तो अल्लाह बताते हैं यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, अगर उनके अंदर हक़ को कबूल करने की कोई इस्तेदाद होती तो बग़ैर अलामत पूछे पहचान चुके थे और उनको चाहिए था कि कलमा पढ़ लेते। लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी इस फितरत को भी पूरा किया, लेकिन बाद उसको कबूल कर गए बाद में, और बाद में ना कबूल, बाद लोगों ने, बाद यहूदियों ने कबूल ना किया। बैहक़ी में एक रिवायत है कि एक यहूदी आलिम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ऐसे वक्त में हाज़िर हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह यूसुफ़ की तिलावत फरमा रहे थे। वो सुनता रहा, उसके बाद बहुत हैरान होकर कहने लगा ताज्जुब के साथ कि आपको ये सूरत किसने सिखाई है, ये कहाँ से आपने सीखा? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे सिखाई है, वहाँ से ये नाजिल हुआ। तो वो यहूदी आलिम जो है फ़ौरन अपनी जमात में यहूदियों में गया और जाके कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते हैं और ये वो ऐसी ही किताब नाजिल होती है, वही सब कुछ लगता है जो तौरात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ। तो वो चंद यहूदियों को लेकर आए और नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए और सब ने नबी अलैहिस्सलाम को देखते ही पहचान लिया कि वही नबी हैं जिनके आमद की ख़बर तौरात और इंजील में दी गई, और आपके दोनों शानों के दरमियान मोहर नबूवत को भी देखा और सूरह यूसुफ़ को भी सुना, कुरान को भी सुना और तवज्जो के साथ सुना। सुनने के बाद हैरान रह गए और ये जो वफ़द आया था सारे का सारा यहूदियों का मुसलमान हो गया, इनके मुक़द्दर में ईमान था। इब्न इसहाक़ और बैहक़ी ने एक और रिवायत बयान की है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी आलिम इब्न सूरिया से पूछा कि इब्न सूरिया, मैं तुझे अल्लाह की कसम दे के एक बात पूछता हूँ, क्या तौरात में ये नहीं है कि जो शादीशुदा ज़ानी होगा उसको संसार किया जाएगा? क्या तौरात में, तुम्हारी किताब में ये नहीं लिखा? मैं तुम्हें अल्लाह की कसम दे के पूछता हूँ। तो यहूदी आलिम इब्न सूरिया कहने लगा कि बेशक आप ठीक कहते हैं, तौरात में यही हुक्म है, और या अबुल कासिम, ए अबुल कासिम, वल्लाह अहले किताब यानी हम लोग इस बात को खूब जानते हैं और पहचानते हैं कि आप ही नबी हैं, लेकिन आप पर हम हसद करते हैं, उस हसद की वजह से आप पर हम ईमान नहीं लेके आते। एक कौम थी जरामिका, तो उस कौम का एक शख्स जरमकानी वो नबी अलैहिस्सलाम के पास आया। किस तरीके से आया कि पहले सहाबा से मिला, कहने लगा कि भाई मैंने सुना है कि तुम्हारे अंदर कोई नबी हैं जो अपने अंदर ये दावा रखते हैं कि वो नबी हैं, तो ज़रा मेरी उनसे मुलाकात तो कराओ, मैं उनसे सवाल पूछता हूँ और मैं चूँकि आलिम हूँ, समझने वाला हूँ, मेरे सवाल के जवाब से मुझे मालूम हो जाएगा कि वो नबी हैं या गैर नबी। इतने में नबी अलैहिस्सलाम करीब आ गए। उस जरमकानी ने पूछा, जो वही आपके ऊपर नाजिल होती है ज़रा मुझे पढ़ कर सुनाइए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जरमकानी को कुरान मजीद पढ़ कर सुनाया। सुनते ही कहने लगा, अल्लाह की कसम ये वही कलाम है, उसी तरह का कलाम है जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ। तो इस तरह बहुत सारे यहूदी मुसलमान भी हुए, लेकिन अक्सर तादाद ना हो सकी। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।